नमस्कार, मैं सुचेता एस्ट्रोलॉजर और वास्तु रिसर्चर और स्वागत है आपका एक ऑथेंटिक चैनल में, जहाँ हमारा पूरा फोकस रहता है कि आपको रीज़न, लॉजिक के साथ और गहराई के साथ एक-एक विषय को आपको समझाएँ और उस पर होने वाले जो भी परिणाम हैं, उनके बारे में हम आपको बताएँ। और इसी श्रृंखला में जो आज आपने अभी टाइटल देखा होगा, शनिदेव का भयंकर न्याय का समय प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, शनिदेव पर हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। शनिदेव की मूर्ति पूजा ना करने का क्या कारण है, सेटन और सैटर्न में क्या फ़र्क है, और पीपल के वृक्ष पे भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। कुछ ये एक ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और लोग इसकी गहराई को, इसके रीज़न, लॉजिक और इसकी महत्वपूर्ण महत्ता को नहीं समझ पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी चीज़ों को, इन विषयों को समझें। और इसी श्रृंखला में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि शनिदेव का ये जो गोचर है, ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर और न्यायदायक समय माना जा रहा है। क्यों है, क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो है शनिदेव का ये गोचर बहुत बड़ा गोचर माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव स्वराशि पर तो है ही, मकर और कुंभ तो उनकी स्वराशि है, परंतु कुंभ में, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि होने के कारण, शनिदेव इस समय बहुत अच्छा हमारे जीवन में फल देने का, या बहुत गहरा हमें फल जो है प्राप्त होता है इस समय जब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में गोचर करते हैं। दूसरी बात, शनिवार को ही शनिश्चरी अमावस्या पड़ी और शनिश्चरी अमावस्या के साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का होना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसका भी बहुत गहराई से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता हुआ आगे हमें दिख रहा है। तीसरा बिंदु है उत्तर भाद्रपद में शनिदेव का गोचर। ये बहुत कठिन गोचर होगा, क्योंकि उत्तर भाद्रपद का जो नक्षत्र है वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा संवेदनशील, हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। चौथा बिंदु, शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर अर्थात सूर्य पर पड़ने के कारण, और जहाँ पर पहले से ही जहाँ ग्रहण राहु के होने से बहुत इससे सूर्यदेव को पीड़ित हम यहाँ होते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि शनिदेव की सूर्य के घर पर अर्थात सिंह राशि पर रहने से दिखा रहा है कि सत्ता और शासन में भी बहुत बड़े परिवर्तन का यहाँ पे वैश्विक रूप से एक कारण बनेगा। और शनिदेव का यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे हम बड़ा प्रभाव यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। आप जानते हैं, सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं, सत्ता शासन के कारक होते हैं और हमारी आत्मा के भी कारक माने जाते हैं। तो ज्योतिषीय दृष्टि से ये बहुत ही सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि अनेक ऐसे योग बन रहे हैं जो शनिदेव के को ये जो गोचर है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी बनते हुए हम इसको देख पा रहे हैं। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि शनिदेव लगभग 30 वर्ष पे ये अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, और इसी समय हम देखते हैं कि पुण्य और पाप का फल हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। जब भी वे स्वराशि में आते हैं तो इसका जो इंटेंसिटी है वह कुंभ राशि में आने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु जो योग बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं कि ना केवल ये 30 वर्ष का हमें अभी हमारे कर्मों का फल हमें जो है वो प्राप्त होगा, अपितु जन्म जन्मांतरों के जो हमें बही खाते कर्मों के पेंडिंग फल हैं, उसे भी हम अपने जीवन में भी प्राप्त करते हुए देखेंगे। दूसरी बात, यह जो गोचर है ये ज़्यादा दिन का लिए नहीं है, मात्र 2.5 महीने का ये गोचर है, परंतु इसका प्रभाव है बहुत ज़्यादा आगे जाके हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे वापस वक्री होकर जब मकर राशि में चले जाएंगे, और जब पुनः वे 2023, 24 और 25 में वे जब कुंभ राशि में रहेंगे और इसका भीषण घटनाओं का जो क्रम बनता हुआ नज़र आएगा, उसका आप अभी इस 2.5 महीनों में आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े गंभीर जो है घटनाक्रम आगे बनती हुई हमें नज़र आएगी। तीसरी बात, शनिदेव के जो यहाँ पे प्रतिमा की जो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और शनिदेव का जो यहाँ पे कुछ नियमों का जो लोग पालन नहीं करते, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उनके लिए समय बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमें जानकारी है हमारे सनातन धर्म परंपरा में हम शनिदेव की शिला की पूजा का जो है हमारे धर्म में नियम है, विधान है। परंतु आजकल अनेक जगहों में शनिदेव की प्रतिमा या मूर्ति बना दी गई है, जहाँ पे आप जानते हैं कि शनिदेव की जहाँ पे दृष्टि आंखें बनी रहती हैं, और दृष्टि संबंध होने के कारण जहाँ पे लोग यहाँ प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए समय बड़ा ही कठिन और बड़ा ही परेशानी वाला, संकटदायक हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे हम जानकारी हमें है कि शनिदेव की दृष्टि में आने से हमें बहुत ही गंभीर परिणाम हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मूल त्रिकोण के होने के कारण शनिदेव यहाँ कई गुना बलवान हो चुके हैं और शनिदेव हम जानते हैं कि डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, नियमों के देवता हैं और जिन लोगों के जीवन में डिसिप्लिन, टाइम टेबल, नियम आदि कुछ भी जो लोग नहीं मानते, उनके लिए गोचर बहुत ही ज़्यादा बड़े कष्ट की संभावना का यहाँ पे कारण बन सकता है। इसीलिए आप प्रयास करके अपने जीवन में डिसिप्लिन या एक नियमों का जो अपना एक टाइम टेबल फॉलो करने का प्रयास करें, ताकि ये गोचर जो है आपको ज़्यादा कष्टदायक ना लगे। वो और दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनिदेव का यहाँ पे क्रूर ग्रह मानना, एक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक ये है कि शनिदेव बहुत क्रूर ग्रह है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि उनका विभाग ही न्याय का है और जो व्यक्ति न्याय करेगा, अगर वे दया, माया, क्षमा आदि करना शुरू कर दे, तो पापियों को दंड कौन देगा? पाप का जो दंड है वो तो शनिदेव को ही देना है। इसीलिए इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है। इसीलिए बहुत आप देखें कि बहुत ठंडा ग्रह होने के कारण भी यहाँ पे लोगों में बहुत सारी चीज़ों को जो क्रूर ग्रह कहने का यहाँ पे आप एक बड़ा लोगों में जो भ्रांति फैली हुई है, ये सही नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि जो न्याय देगा वो अगर क्षमा और दया करने शुरू कर दे, तो जो है वर्ल्ड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सूर्य देव से जुड़ा हुआ। सूर्य और गुरु हम अपने सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावी ग्रह मानते हैं और इसका कारण भी है। परंतु जब शनिदेव का ये गोचर हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि सूर्यदेव राहु के साथ पीड़ित हैं और सूर्यदेव पर शनि की दृष्टि होने के कारण वे कई गुना पीड़ित हो चुके हैं। साथ ही साथ गुरु भी यहाँ अच्छा फल नहीं दे रहे, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ उनकी जो तीसरी डिग्री में वे एक साथ मीन राशि में विराजमान होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं दे रहे। और यहाँ शनिदेव सबसे ज़्यादा बलवान है। एक तो मूल त्रिकोण राशि में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, और जो ये योग बन रहे हैं वो दिखाता है कि यहाँ पे न्याय का जो है समय वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। लोगों को जीवन में पनिशमेंट और रिवॉर्ड ज़बरदस्त तरीके से वे अपने जीवन में अभी प्राप्त करेंगे। और यही नहीं, शनिदेव का जो ये फल है वो बहुत ही ज़्यादा भीषण होते हुए आप वैश्विक रूप से देखेंगे, ना केवल व्यक्तिगत अपितु हर एक स्तर में आप इसको एक बड़े बदलाव के रूप में देख पाएंगे। दूसरी जो हमने पहले चर्चा की थी कि सूर्यदेव आत्मा के कारक होने के कारण राहु और शनिदेव के कारण पीड़ित होने से लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखेगी। अनडिसिसिव होने के कारण भी लोग बहुत सारे डिसीजन हैं उसको कठिनाई महसूस करेंगे डिसीजन लेने में। और बहुत से लोग ऐसी दुर्घटनाओं के कारण भी, अनेक दुर्घटना या ऐसे समाचारों के कारण भी अपनी आत्मा में दुख का या पीड़ा का अनुभव करेंगे। सूर्यदेव सत्ता और शासन के कारक भी माने जाते हैं और यहाँ पे फिर जैसे मैंने बताया कि पीड़ित हैं, तो वैश्विक रूप से आप देखेंगे कि अनेक देशों में सत्ता और आम जन के बीच में बहुत ही भीषण संघर्ष की स्थिति निर्मित होती हुई दिखेगी। सिविल अनरेस्ट, सिविल वॉर की स्थिति बनेगी। पाकिस्तान तो पूरी तरह बर्बादी की कगार में आप देख ही सकेंगे, समाचार में आगे आप सुनेंगे किस तरह से बलूचिस्तान, सिंध आदि जो है उस तरह से पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। यह समय चाइना और विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन के लिए सबसे कठिन समय हमें होते हुए नज़र आ रहा है। सूर्यदेव पिता के कारक हैं और अगर आपके पिता अस्वस्थ हैं या मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, तो आपको अब उनका बहुत ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जो ये समय है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। दूसरी महत्वपूर्ण जो विषय है वो है, अभी बहुत सारी चीज़ों में आप एक अनुभव करेंगे कि ऑटो क्लीन मोड पर चली गई हैं काफ़ी चीज़ें अपने आप इस वक्त, क्योंकि बदलाव का समय जब मैंने बताया युग परिवर्तन का समय है और बहुत सारी चीज़ों में अभी यहाँ पे आप बदलाव देखेंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़े चेंजेस होते हुए समय आप देख पाएंगे। नए नियमों का भी होने से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता हुआ दिखेगा, जिसका एक बड़ा कारण बनेगा केओस और टेंशन। जगह जगह इस चीज़ों को आप अनुभव करेंगे और ये क्लीनिंग प्रोसेस का समय है, क्योंकि चेंज जब होगा, युग परिवर्तन होगा, तो निश्चित ही ये जो है कलयुग का बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का यहाँ पे अंत होता हुआ नज़र आएगा। क्लीनिंग प्रोसेस जैसे मैंने बोला, बहुत सारे जो अपनी चीज़ें नकारात्मक चीज़ें शांत होती हुई नज़र आएंगी और अच्छी या सात्विक और सकारात्मक चीज़ों का यहाँ पे अभी आप जन्म होते हुए देखेंगे।
और इसीलिए ये जो चीज़ों को आप देखें तो साक्षी भाव से इनका अनुभव करें, शांत रहें, क्योंकि गीता का सार ही है कि जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चीज़ें घटती हैं, अंततोगत्वा उसका कोई अच्छा ही परिणाम हमें जीवन में उसको आगे देखने को मिलता है। जो भी कठिनाइयाँ आप देख रहे हैं उसका आखिरी में, क्योंकि ये दैवीय इच्छा के कारण ही ये सब संभव हो सकता है और ये संभव हो रहा है, इसीलिए इससे ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब समय जो है ये भी जो है बदलाव के साथ आने वाली चीज़ें, घटनाएं, सुखद परिणाम हमें आगे 2025 के बाद हमें देखते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा और ये हमारे भारत देश के लिए किस प्रकार बहुत प्रभावी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और फिर से मैं आपको आग्रह करूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत तत्काल प्राप्त हो सके। धन्यवाद। ये जानकारी तक, नमस्ते।